बताओ, जिसको जितनी नॉलेज है, कई जगह 1 बीघा में 1 कट्टा भी देते हैं, कई जगह आधा कट्टा भी देते हैं। यहाँ मत देखो, अब यहाँ कुछ नहीं लिखा है। हाँ नहीं है। देखो अभी वर्तमान में जो खाद दिया जा रहा है, वर्तमान में जो खाद दिया जा रहा है वो अधिक मात्रा हो गई। जो रेशो था यूरिया देने का वो 4 बीघा में मात्र 500 ग्राम देने का था, और हमने क्या किया, उसको ज्यादा कर दिया। तो मैं आज आपको प्राकृतिक और जैविक खेती के बारे में बताऊं। किसान कौन है? जिनके खेती है घर में, हाथ खड़ा करो इस बार। जिनके घर में खेती है, खेती करते हैं 1 2 3, बाकी के खेती नहीं करते क्या? कोई बात नहीं, घर में है तो ना। अच्छा, घर में जिनके गाय किनके है? गाय जिनके हैं, चलो ठीक है, अच्छी संख्या है। गाय का महत्व जानते हैं क्या? महत्व है, बचबारस को पूजना, ये एक महत्व है। औरतें अच्छी तरह से ध्यान है कि बचबारस को उसको गाय को पूजते हैं। लेकिन गाय का जो गोबर है, गाय का जो गोमूत्र है, उसमें सबसे ज्यादा बैक्टीरिया है जो धरती के लिए लाभदायक है। गाय कौन सी होनी चाहिए? देसी, होलिस्टीन या जर्सी? ये आप सुनो, ये आप ये प्रोफाइल का नोट कर रहे हो ना, इतना लेट कर लेना, अभी काफी समय अपने पास है ना। पहले इनकी सुनो, क्या बोल रहे हैं, सुनो आ रहा। गाय है ना, देसी गाय होनी चाहिए अपन को, जो हिंदुस्तान की है। होलिस्टीन या जर्सी नहीं होनी चाहिए। देसी गाय के गोबर में 1200 तरह के जीवाणु पाए जाते हैं। कितने तरह के? और अपन क्या करते हैं उस गोबर का? रोड़ी डाल देते हैं, रोड़ी डाल, यही करते हैं ना सब लोग। तो अब ये रोड़ी क्या कर रही है अपनी? अपन को स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रही है, धरती को भी नुकसान पहुंचा रही है, पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रही है। अब आज दिन तक तो किसी ने बताया नहीं कि भाई रोड़ी नुकसान पहुंचाती है। बताया किसी ने? नहीं बताया ना। और अपन सब रोड़ी डाल रहे हैं आज दिन तक, यही कर रहे हैं। चाहे गाय का गोबर हो, चाहे भैंस का गोबर हो, चाहे बैल का गोबर हो, या और किसी भी जानवर का गोबर, तो हम उसको क्या नहीं कर रहे हैं? डीकंपोस्ट नहीं कर रहे। क्या नहीं कर रहे? डीकंपोस्ट। तो आज मैं आपको डीकंपोस्ट करने के 3 तरीके बता के जाऊंगा कि गोबर का सही शुद्ध उपयोग कैसे हो। क्योंकि गोबर के अंदर क्या होती है? सबसे ज्यादा मीथेन गैस होती है। क्या होती है? जिससे चूल्हा चलता है आजकल, गोबर गैस से चलता ना आपका चूल्हा। तो वो जो मीथेन गैस है वो धरती के सूक्ष्म जीवाणु को समाप्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सूक्ष्म जीवाणु होते हैं अपने धरती में, जो प्राकृतिक जैविक खेती में काम आते हैं। और आज हम क्या कर रहे हैं? रसायन खेती कर रहे हैं। अब बीमारियां खूब बढ़ गई तो सरकार के टेंशन हो गई, क्योंकि जो बीमारी हमारे देश की नीति कैंसर, वो आज बहुत ज्यादा पैर पसार रही। गांव में कभी किसी का नाम नहीं सुना, बहुत मुश्किल से टीबी हुआ करती थी एक बीमारी, लेकिन टीबी पे तो विजय प्राप्त कर ली, लेकिन कैंसर पे विजय प्राप्त नहीं हुई। अब विजय प्राप्त नहीं होने के कारण सरकार की एक समस्या बढ़ गई कि उसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है, वो सारी उस दवाइयों पे खर्च होने लग गई। आज जितना भी आप कमा रहे हो, तो आप जांच कराने जाओ, कितने रुपए लग जाएंगे? 2 ढाई हजार 3 हजार। अब मान लो महीने के 5000 कमाए, 2,5-3 हजार रुपए आप महीने के उसमें दवाइयों में खर्च किया है, तो आपकी आर्थिक स्थिति सुधर होगी या खराब होगी? खराब होगी ना। तो अब हमें क्या करना है? हमारी जमीन से जुड़े हुए उन चीजों को संवारना है, अवेयर करना है। जो हमारी प्रकृति ने जो दी है उसको अवेयर करना। अब हमें क्या करना है? कोशिश करो अपने घर के लिए, जैसे मान लो 5 बीघा किसी के पास जमीन है, तो 2 बीघा में प्राकृतिक खेती करें। मैं पूरी के लिए नहीं बोलूंगा आपको, 2 बीघा में इसलिए कि 2 बीघा की जो खेती होगी उसमें अपने खाने का अनाज और पड़ोसी को और दे दे, शुद्ध। समझ गया? अब पहले क्या था कि जैसे आदमी ने अपने गोचरा रखते थे, जिसे गांव में रेड़ के नाम से भी जानते थे, भाई अपनी गायों के चरने के लिए रेड़ ये जगह छोड़ दी। अब आज वो गोचरा रेड़ खत्म हो गई, खत्म हो गई, कहीं भी नहीं है। हाँ थोड़ी बहुत है जिसमें दूसरों का अतिक्रमण है, या उस पर विलायती बम्बू लुक गए जहाँ वो चर नहीं सकती। विलायती बम्बू लुक गए ना खूब सारे, तो वो खत्म के बराबर है, वहाँ चारा नहीं है एक तरह से देखा जाए। तो हमें अब क्या करना है? अपने गांव में जहाँ अपन रहते हैं, अपने घर वालों को समझाना है, अपने पतिदेव को समझाना है, अपने दादा को समझाना है, अपने बेटा है तो बेटा को समझाना है, भाई हमें अपने घर का खाने का शुद्ध अनाज पैदा करना है, सब्जी अपने शुद्ध पैदा करनी है। तो शुद्ध पैदा करने के लिए सबसे पहले अपना जो गोबर है उसको सुधारना है। किसको सुधारना है? गोबर।
अब गोबर कैसे सुधरेगा? आपने सुनो माता जी, सुनो आप, बहुत इजी तरीके से बताऊंगा मैं आपको हर चीज को, और जो पढ़ी लिखी हो लिख भी सकते हैं, माइंड में रखो उस चीज को। जैसे एक ट्रॉली गोबर हो गया अपने पास, चाहे वो गाय का हो, भैंस का हो, किसी का हो। अब एक ट्रॉली गोबर को फुड़के से 1.5 लगा देंगे। उसकी हाइट 2 फुट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कितना? 2 फुट की हाइट करो, चौकोर कर दो उसको। एक ट्रॉली गोबर हो गया। उसमें 9-9 इंच पे को छेद करना। नीचे कोशिश करें पन्नी बिछाएं, पन्नी बिछा के फिर उस पर 1.5 लगाएं। हाँ, सब चीज बिछा सकते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जो मैं चीज बता रहा हूँ, आंकड़े नीम के पत्ते वो गड़ जाएंगे और उसका जो अर्क है ना वो नीचे चले जाएगा। तो अपन क्या, तिरपाल आता है, सस्ता आता है, ज्यादा महंगा नहीं आएगा, वो बिछा दो आप। वो बिछा, वो केचुआ खाद में आता है, हम आप बता रहे ना, वो केचुआ खाद, हाँ उसमें भी आएगा। अब इसमें जो सरल खाद की विधि बता रहा हूँ मैं आपको, आपने बनाया वो 1.5 लगा दिया, उस पर आपने छेद कर दिया 9-9 इंच पे आपको छेद करना है। गोबर गीला होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए। अब 200 लीटर का एक ड्रम लेना अपन को। कितने लीटर का? 200 लीटर। अब 200 लीटर के ड्रम में अपन को 30 किलो ताजा गाय का गोबर लेना है। कितना? 30 किलो ताजा गाय का, देसी गाय का। अपन ने जो 1.5 लगाया वो भैंस का भी हो, बैल का हो, खेड़ा का हो, किसी का भी हो, या मींगणिया भी हो, चलेगा। लेकिन जो दवाई बनाएंगे, जो कंटेंट बनाएंगे, वो कंटेंट हमें देसी गाय का गोबर होना चाहिए। 3 दिन से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, वो ताजा कहलाता है 3 दिन तक का। 30 किलो गोबर हो गया। 30 किलो अपन को छाछ लेनी है। क्या लेनी है? छाछ कोई सी भी हो सकती है, भैंस की भी हो सकती है, गाय की भी हो सकती है, ठीक है। 30 किलो गोबर, 30 किलो छाछ, और 2 किलो लेना गुड़। कितना? तो 30 और 30 60, 2 62 किलो हो गया। अब 200 लीटर में से 62 किलो कम कर दो आप, बाकी का पानी भर दो, बाकी का पानी भर दो। 2 किलो गुड़, गुड़ पुराना मिल जाए तो और बढ़िया है। यहां तक समझ में आ गई? अब अपन को वहां छेद करें 9-9 इंच की दूरी पे, 1-1 फुट की दूरी पे छेद कर, जैसे पूरी रोडी लगा दी, ऐसे 2 फुट हाइट होगी, एक ट्रॉली पूरी होगी, उससे छेद कर दिया मैंने बांस की सहायता से। और वो जितना घोल है उसमें डाल देना है। किसमें डाल देना? उस गोबर में जो छेद किया। फिर उनको सूखे पत्तों से ढक देना। किससे ढकना है? सूखे पत्ते, जितने भी आपके खेत के कचरा हो, घास के पूड़े हो, कड़प के पूड़े हो, जितने वेस्टेज जो है अपना, उनसे उसको ढक देना। उसको बोलते हैं आच्छादन। क्या बोलते हैं उसको? आच्छादन। तो वो आच्छादन कर दिया अपन ने। अब ये 2 महीने में अपन को कुछ भी नहीं छेड़ना उसको। क्या नहीं करना? छेड़ना ही नहीं। अब उसमें जो सूक्ष्म जीवाणु है, जो अपने गाय के गोबर में थे 1200 तरह के बैक्टीरिया, वो उसको खा के डिकम्पोस्ट कर देंगे उस खाद को। 2 महीने बाद में आप उसको हटाओ। हटाने के बाद, अच्छा जैसे बारिश के मौसम में क्या करना, उसको तिरपाल से ढकना है अपन को। बारिश का पानी नहीं जाना चाहिए ज्यादा, तिरपाल से ढक दो उसको। तो जब उसको आप हटाओगे तो अलग एक चाय की तरह का खाद तैयार हो जाएगा आपका। किसकी तरह से? चाय की तरह का। आप देखना है, प्रैक्टिकल करना, चाहे इतना ही करो आप, 1 ट्रॉली नहीं हो, 4 तगारी करना। ये समझे आप? एक प्रैक्टिकल करोगे ना, आपको पता चलेगा। अब वो खाद कौन सा होगा? सरल खाद। क्या नाम दिया है इसको हमने? सरल खाद। सरल खाद इसलिए दिया कि इसमें कोई मेहनत ही नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई मेहनत नहीं हुई। एक दिन अपन को 1.5 लगाया, छेद किया, छाछ और गुड़ गोबर डाल दिया, ये डाला और अपन को ये तैयार हो गया। 2 महीने बाद उसको उठाएंगे, जो मोटे मोटे उनको अलग कर देंगे, बारीक है उनको छान के अपन कट्टे में डाल के रख देंगे। जब भी अपन को अपनी फसल में देना है उसी खाद को देना है। अब ये खाद कितना काम करेगा, अब ध्यान रखना। अब ये डिकम्पोस्ट हो गया, 1200 तरह के जीवाणु इस खाद में आ गए। कितने तरह के? अब जैसे मान लो आपने 10 ट्रॉली गोबर की डाली थी अपने खेत में, कितनी? 10 ट्रॉली। अब ये 1 ट्रॉली में काम हो जाएगा। कितने में? अगर 1 ट्रॉली मेरे आपका डिकम्पोस्ट किया खाद है तो वो 10 ट्रॉली के बराबर काम आएगा। कितना? अब 10 ट्रॉली के पैसे कितने हो गए, 1 ट्रॉली के कितने हो गए, ये कैलकुलेशन लगा लेना आप। बड़ी बड़ी कंपनियां इसी खाद को 400 रुपए के पैकेट में 10 किलो की बाल्टी में 900 रुपए में बेच रहे हैं। आप वहां से जैविक खाद के नाम से लेके जा रहे हो। वही चीज है, जो चीज मैं बता रहा हूँ उसी चीज को बड़ी कंपनियां उसमें पैक करके आपको दे रही है। आपसे आपके पति देव बड़े आराम से ले जाने की, भाई बढ़िया खाद ले रहा है। जो कहता है कि बाल्टी 2500 रुपए की,
उस बाल्टी की कीमत क्या है वो मैंने आपको समझा दिया। मतलब वो 10 किलो का खाद आपके कितने रुपए पड़ा आप सोच लेना, क्योंकि आपका कुछ नहीं लगा। छाछ आपके घर में पैदा हो रही है, पड़ोसी से मांग लो, गांव में मिल जाती है। 2 दिन 3 दिन की इकट्ठी कर लो, 3 दिन की इकट्ठी कर लो छाछ में क्या, और ज्यादा ही नहीं है तो 5 किलो दूध लाके जमा लो। 5 किलो दूध के कितना पैसा लगा ये? नाज उगने से क्या, उससे पहले भी डाल सकते हो आप। हल निकाल दो, बुरखा दो, पानी पिलाई जब बुरखा दो। अच्छा हाँ हाँ, गुड़े रे वो गाय का गोबर नहीं डाला। अच्छा तुम डाले था तो खड़ा कर जाओ, ध्यान रखता है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, ऐसे ही करना चाहिए ताकि वो क्या कि अब मीथेन गैस खत्म हो गई उसकी गेहूं में लगाओ, किसी में लगाओ, सब्जियों में लगाओ, कोई तकलीफ नहीं है। अब भाई एक ये सरल खाद हो गया, दूसरा खाद